के बल से तपते मन को कर ले शीतल शीतल, कर ले शीतल शीतल। तन के रथ का रथी है तू। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 30/10/11। आज फिर रविवार है और प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है और अव्यक्त मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 21/7/73। और आज की मुरली का हेडिंग जो है बहुत ही अच्छा है। जिस हेडिंग को पढ़ करके और उसकी स्मृति में यदि हम आ जाते हैं तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है। तो हेडिंग है आज का रूहानी जज, न्यायाधीश और जिस्मानी जज। अब रूहानी जज और जिस्मानी जज वह तो हमारे प्यारे प्यारे बाबा ही है, और दूसरे शब्दों में अगर मैं कह दूं तो वो धर्मराज है। जिस धर्मराज के पास हरेक के न्याय का हिसाब होता है और उस हिसाब के अनुरूप उसे सजा दी जाती है या सजा माफ कर दी जाती है या फिर उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, हम जो भी सूक्ष्म स्थूल, जो भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म या पाप कर्म या पुण्य कर्म करते हैं, इन सभी कर्मों के राजों को जो जानता है और वह भी तीनों कालों के, और जो भी हमारे आदि से लेकर के अंत तक के जन्म हुए उन सभी जन्मों के कर्मों की कहानी का, जिनके पास हिसाब किताब है, हिसाब किताब का चौपड़ा है, तो वो है धर्मराज। अर्थात जिसको धारणाओं का राज पता है, जो धारणाओं के राज को जानता है। और धारणा माना श्रेष्ठ कर्म को ही कहा जाता है धारणा, और धारणा को ही धर्म कहा गया है। तो धर्म के राजों को जानने वाला, फिर धारणा के राजों को जानने वाला, और फिर धारणा में जो हमारे चाहे श्रेष्ठ कर्म चाहे कनिष्ठ कर्म, हमारे कर्मों की गुह्य गति को जान करके और उन राजों को समझ करके और फिर राजयुक्त सजाएं देने वाला, और हमें जिसकी स्मृति होती है, जैसे धर्मराज की स्मृति ही क्या करती है, श्रेष्ठ कर्म करने का हमारे अंदर सामर्थ्य भर देती है। धर्मराज का भय वो एक ऐसा भय है जो पाप और कनिष्ठ कर्मों से मनुष्य रुक जाता है या अटक जाता है या करता नहीं, और यदि करता है तो वो श्रेष्ठ कर्म करता है, क्योंकि उसे ये भय है कि धर्मराज की दरबार में मुझे हिसाब चुकतू करना पड़ेगा। और धर्मराज की सजाएं भी कोई बहुत सहज नहीं है। धर्मराज की शास्त्रों के अंदर तो गरुड़ पुराण में विशेष करके इतनी भारी भारी और भयंकर आक्रंद करने का भी शायद अंदर में भान न रहे, इतनी दर्दनाक और इतनी कल्पांत करने वाली सजाएं लिखी हुई हैं, जिनको सुनकर के भी आत्मा थर थर कांप उठती है। तो धर्मराज है, बाबा कहते हैं धर्मराज जो है वो शिव बाबा का राइट हैंड है। और अगर धर्मराज न हो तो ये सृष्टि के ऊपर मनुष्य आत्माएं
इतने कनिष्ठ कर्म करे, इतने कनिष्ठ कर्म करे कि यह सृष्टि का नामो निशान तक न रहे। परंतु धर्मराज की सजाओं के कारण सजाएं देते जाते, सजाएं लोग भुगतते रहते, जिसके कारण क्या होता है, सृष्टि का बोझ जो है वो हल्का होता है। और फिर परमपिता परमात्मा वह भी क्षमा के सागर होने के कारण छोटी बड़ी भूल, छोटे बड़े जो पाप होते हैं उनको क्षमा करके और मनुष्य आत्माओं को फिर से जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की हिम्मत देता, क्षमा करता, फिर से करने को उसे प्रेरित करता, उत्साह भरता और फिर से वो गिरे हुए को उठाता, जो बैठ गए उनको खड़ा करता, जो खड़े हैं उनको तेज भगाता और जो तेज भागते हैं उन्हें उड़ाता, अर्थात उड़ती कला में ले जाता। तो उड़ती कला में ले जाने वाले मीठे मीठे हमारे प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा क्या कहते हैं वो हम आज की मुरली से सुनेंगे। वैसे तो धर्मराज के विषय में बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी आपको जरूर सुनाएंगे। तो मुरली शुरू होती है, अपने को जस्टिस समझते हो? हाँ, जज करने वाले न्यायाधीश स्वयं को हम समझते हैं। आप तो ये जानते हो कि बाबा हमें ऐसे मीठे मीठे प्रश्न पूछ करके और हम बच्चों को हमारी धारणाओं की स्मृति दिलाते हैं, ताकि हमारे अंदर वह धारणा की कमी हो तो हम उस कमी को चेक करके, चेकिंग करके और भर ले, चेंज हो जाएं और चेंज हो करके हम मीठे मीठे बाप दादा की सेवा में लग जाएं। तो अपने को जस्टिस समझते हो क्या? अपने आप को और सर्व आत्माओं को जज कर सकते हो? हाँ, जज बड़े पारखू होते हैं, परख शक्ति बड़ी तेज होती है, जो सारे केस को सुन करके फिर उस पर वो सोचते हैं तो उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है और सच और झूठ का निर्णय सच को परख कर बहुत जल्दी देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि आप सर्व को, आत्माओं को जज कर सकते हो, परख सकते हो और परखने के बाद उसकी सत्यता का आप एक निर्णय ले सकते हो। वह जस्टिस तो सिर्फ बोल और कर्म को ही जज करते हैं, लेकिन आप तो संकल्प को भी जज कर सकते हो। बाबा ने हमें वो योग सिखाया है, राज योग। हम राजों को जानते हैं। कौन से राजों को? जो मन के अंदर चलने वाले संकल्पों के राज हैं, उन्हें हम जानते हैं। हमें वो ताकत मिलती है इस राजयोग से, वो परख शक्ति मिलती है कि हम उनके मनसा को जज कर सकते हैं। तो संकल्प को भी जज कर सकते हो। ऐसे जस्टिस जो अपने और दूसरी आत्माओं के भी संकल्प को जज कर सके और परख सके। मीठे मीठे बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे बन गए हो, ऐसा जस्टिस कौन बन सकता है? हाँ, प्रश्न तो आता ही है। जिसकी बुद्धि का कांटा एकाग्र हो। वो तराजू होता है ना, तो तराजू में बराबर वजन हुआ या नहीं हुआ वो कौन दिखाता है? जो बीच मध्य में, तराजू के मध्य में ऊपर में जो कांटा रहता है, वो कांटा जब स्थिर हो जाता है, एकाग्रता से वो खड़ा दिखता है, तब कहते हैं कि अब जजमेंट राइट है। तो जिसकी बुद्धि का कांटा एकाग्र हो, जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है और दोनों तरफ समान हो जाती है। ऐसे ही जिसका बुद्धि योग रूपी कांटा एकाग्र है,
जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं और निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है, और जिसके बोल और कर्म में लव और लौ, स्नेह और शक्ति में, लव में और लौ में, स्नेह और शक्ति में, अर्थात इन दोनों में बैलेंस है, तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। हाँ, महावाक्य तो बड़ा लंबा था, बार बार उसे सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बहुत रिपीट करने रहूंगी तो आज की मुरली के अंदर इतनी अच्छी अच्छी रास की बातें बाबा ने बताई हैं वो मिस हो जाएंगी। इसलिए मैं आगे पढ़ती हूँ। तो ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। क्या ऐसी परखने की शक्ति व जजमेंट करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? हाँ, बहुत सोचना है, फिर हमें बाबा को जवाब देना है। लौकिक जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म व्यर्थ गंवा सकते हैं। अगर निर्दोष को दोषित सिद्ध कर दिया या उसने जजमेंट निर्दोष को दोषित बनाने की दे दी तो उसका जन्म जीवन वो व्यर्थ गंवा सकते हैं, या उसका कुछ समय व्यर्थ गंवा सकते हैं, अथवा उसको कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने के वो निमित्त बन सकते हैं। लेकिन आप रूहानी जस्टिस, हाँ नोट करना है हमको, आप रूहानी जस्टिस अगर किसी को परख न सके तो आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। उनका तो एक जन्म का नुकसान, लेकिन यदि हमारे में वो कमजोरी रही परखने की तो हम अनेक जन्मों के भाग्य को गंवाने के निमित्त बन जाएंगे। क्या अपने ऊपर ऐसी जवाबदारी महसूस करते हो? जब आप लोग सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो, अनेक आत्माओं का बाप से मिलन मनाने के निमित्त बनते हो, तो ऐसी आत्माओं को अपने ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी महसूस करनी चाहिए। यदि कोई तड़पती हुई प्यासी आत्मा आपके सामने आए, उनकी तड़प या प्यास को समाप्त कर उसकी प्यास को मिटाने के निमित्त कौन है? हाँ, अवश्य जवाब आएगा कि हम बच्चे ही हैं। बाबा ने हमें सिखाया है, बाप या आप। हाँ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाप नहीं, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है कि उनकी प्यास को हम बच्चे बुझाएं। तो बाप या आप? बाप तो बैकबोन है, हाँ बाप तो बैकबोन, लेकिन निमित्त शक्ति सेना और पांडव सेना ही है। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जो किसी भी आत्मा को किसी भी बात से या किसी प्रॉपर्टी से भी वंचित नहीं कर सकते। यह हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जो किसी भी आत्मा को इस प्रकार वंचित नहीं कर सकते। क्या ऐसे सर्व के महादानी और वरदानी बने हो? क्या एक सेकंड में किसी को परख सकते हो? हाँ, अब ये एक सेकंड में ऐसी परख शक्ति कैसे हमें प्राप्त हो? हाँ, तो बाबा ने तो आगे चलकर वह भी निवारण बताया है। अगर किसी को आवश्यकता हो शांति की, और आप उसको सुख का रास्ता बताओ, तो ये सही नहीं होगा ना। परखने की शक्ति कम होने के कारण ये होगा।
हाँ, ऐसा ही होगा ना, तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हरेक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाला ही संपूर्ण और यथार्थ जजमेंट दे सकता है। हाँ, तो बाबा कहते परख शक्ति इसमें बहुत काम में आती है। अच्छा, आज का वरदान है, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति से यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का सहयोग भी है, बुद्धि सतो प्रधान है, तो स्टेज का भी सहयोग है। तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति की भी सबसे पावरफुल स्टेज चाहिए। हाँ, वो भी स्टेज पावरफुल की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। हाँ, जो हमारी अनादि अविनाशी स्थिति है, वह स्थिति चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है आज का, अपनी शक्तियों के खजानों से। हाँ, शक्तियों के खजाने तो बहुत सारे हैं। अपनी शक्तियों के खजानों से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ऐसे सदा सफलता मूर्त ज्ञान स्वरूप शक्ति संपन्न, देखो टाइटल बाबा एक एक कितने सुंदर सुंदर, हाँ, हमें बल देने वाले बता रहे हैं। ऐसे सदा सफलता मूर्त ज्ञान स्वरूप शक्ति संपन्न दिव्य धारणा संपन्न योग युक्त युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, परखने की शक्ति को हर आत्मा के प्रति कर्म में लाने वाले, रूहानी जस्टिस श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा वरदानी मूर्त आत्माओं को और बाप दादा के नूरे रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। कितने हुए? 10 से 11 टाइटल दिए मीठे मीठे बाबा ने। अच्छा, रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।